यीशु मसीह के नाम से नमस्कार दोस्तों। का विषय है हमारा परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर कब से है और कब तक रहेगा। उत्तर भजन संहिता 90 का 2। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। परमेश्वर अनादि काल से है और अनंत तक रहेगा। नंबर 2, बुद्धि और पराक्रम किसकी है। दानियेल अध्याय 2 वचन 20। परमेश्वर का नाम युवना युग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी की है। बुद्धि और पराक्रम परमेश्वर ही की है। नंबर 3, राजाओं को कौन उठाता या बिठाता है। दानियेल 2:21। समयों और ऋतुओं को वही पलटता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। राजाओं को परमेश्वर ही उठाता और बिठाता है, अस्त और उदय भी वही करता है। सवाल 4, क्या परमेश्वर आराम से ही अंत का घोषणा कर सकता है। यशायाह 46 का 10। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा। भविष्य को केवल कौन बता सकता है। यशायाह 45 का 21। तुम प्रचार करो और उनको लाओ, हाँ वे आपस में सम्मति करें। किसने प्राचीन काल से यह प्रकट किया, किसने प्राचीन काल में इसकी सूचना पहले ही से दी। क्या मैं यहोवा ही ने यह नहीं किया। इसलिए मुझे छोड़ कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है। धर्मी और उद्धारकर्ता परमेश्वर मुझे छोड़ और कोई नहीं है। केवल परमेश्वर ही भविष्य को बताने की शक्ति रखता है। नंबर 6, परमेश्वर सर्वशक्तिमान सृष्टि करता है। उत्पत्ति 1:1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। नंबर 7, परमेश्वर धीरजवंत, दयालु और कृपालु है। निर्गमन 34 का 6 और 7। और यहोवा उसके सामने होकर यह प्रचार करता हुआ चला, यहोवा परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप की क्षमा करने वाला है। परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। नंबर 8, वह प्रेममय दयालुता से आकर्षित करता है। यिर्मयाह 31 का 3। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। परमेश्वर सारी विश्व का मालिक है। भजन संहिता 24 का 1। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। नंबर 10, यहाँ तक कि स्वर्ग भी उसकी महिमा प्रकट करती है। संहिता 19 का 1। आकाश परमेश्वर की महिमा वर्णन करता है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करता है। 11 नंबर, वह हमें उसकी स्तुति करने के लिए बुलाता है और वह हमें हमारे भय से मुक्ति दिलाएगा। भजन संहिता 34 का 1 से 4। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। सवाल 12, वह हमारे सभी कठिनाइयों में हमें मजबूत करने का वादा करता है। पढ़ें यशायाह 41 का 10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। नंबर 13, वह गहरे पानी और जीवन की तीक्ष्ण परीक्षाओं में हमारे साथ रहने का वादा करता है। पढ़ें यशायाह 43 का 1 से 3। हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा और हे इज़राइल तेरा रचने वाला, अब यह कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जाल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी,
और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुटौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कूश और सबा को देता हूँ। नंबर 14, वह वादा करता है कि वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा या हमें नहीं त्यागेगा। इब्रानियों 13:5। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।